वैशाख मास महात्म्य अध्याय 26। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, आज हम वैशाख महात्म्य के अध्याय 26 की पावन कथा का रसपान करेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए, श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम माधवाय नमो नमः। वैशाख मास में भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आइए अब कथा सुनते हैं। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, शंख ऋषि और व्याध दोनों ही उस सर्प को इस प्रकार देखकर बड़े ही विस्मय से उससे पूछने लगे। वह बोले कि तुम कौन हो और किस पाप से तुम इस सर्प योनि को प्राप्त हुए, जिससे कि अब तुम्हें मुक्ति मिल गई है। यह किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई और अकस्मात तुम्हारी मुक्ति हो गई। शंख ऋषि के इस प्रकार पूछने पर वह पृथ्वी पर दंडवत करके सिर झुकाकर दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगा कि मैं कुसित मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार्य, ब्याज लेना, यही सब मेरा काम था। मेरा किसी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं था। इसी तरह मेरा बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नामक एक ब्राह्मण वहां आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उससे वैशाख मास की कथा सुनने लगे। सभी लोग प्रातः समय पर स्नान करके मन लगाकर उसकी कथा को सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांधकर, पान चबाकर बड़े दम्भ से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था मेरी क्षीण हो गई और शनिपात होने से मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे पकड़कर बड़े भयंकर नरक में लेकर गए और मैं वहां 14 मनवंतर तक अनेक दुखों को भोगता रहा। उसके पश्चात 84 लाख योनि भोगकर इस रूप में इस वृक्ष के कोटर में बैठा हूँ। दैव योग से आपके मुख से निकली हुई यह कथा को सुनकर मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और सर्प की योनि छोड़कर तथा दिव्य देह धारण करके आपकी शरण में आया हूँ। अब मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं तथा मैंने तो कभी किसी पर कोई उपकार नहीं किया। फिर सज्जनों का संग मुझे कैसे प्राप्त हुआ? आप मुझ पर कृपा करिए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम के साथ उसको उठाया और उनके स्पर्श मात्र से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृत्तांत कहने लगे। शंख ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। तू क्रम से अतिवाहक लोकों को जाकर वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सभी विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति सब बनी रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाख में बताए हुए विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निष्प्रह, गुरु भगत और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, हे महाराज, मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्योदय हो गए हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे कि मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा करके आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्याध सहित रात्रि को वहीं पर रहे और शंख मुनि ने भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा व्याध को सुनाते रहे। प्रातः काल में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही स्नान, संध्या, वंदन और तर्पण आदि करके व्याध को बुलाकर उसके सिर पर प्रोक्षण करके वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का नाम मंत्र जपने के लिए उसे बताया। शंख कहने लगे, हे व्याध,
विष्णु का नाम अनेकों पापों को दूर करने वाला है, इसलिए तुम निरंतर राम नाम का जाप करते रहा करो। राम नाम का निरंतर जाप करने और वैशाख में बताए हुए धर्म का पालन करने से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार यह सब बातें व्याध को बता करके शंख मुनि दक्षिण दिशा में चले गए और व्याध कुछ दूर उनके पीछे जाकर हाय हाय करके वियोग में रोने लगा। अब जब तक नेत्रों से ओझल न हुए ऋषि वह ऋषि को ही देखता रहा और फिर उठकर मन को स्वच्छ करके उस मार्ग पर प्याऊ लगाकर वैशाख में बताए हुए धर्मों का पालन करने लगा। इस प्रकार जन्म बिताकर वाल्मीकि ऋषि के घर में उसने जन्म लिया। उसी सरोवर के किनारे कृणु नाम के एक ऋषि दुस्तर तप कर रहे थे। उनके शरीर पर बहुत दिन तक समाधि लगाने से दीमक की बांबी बन गई थी। इसी कारण उनको वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। तप के अंत में स्त्रियों के गाते के शब्द सुनकर उनका मन चलायमान हो गया और एक भील जाति की स्त्री से उनके वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह वाल्मीकि बड़े ही तपस्वी और यशस्वी हुए, जिन्होंने मनोहर छंदों में संसार के सब बंधनों को काटने वाली राम कथा कही। श्रुतदेव जी कहने लगे, वैशाख के थोड़े से धर्म अर्थात जूतों का दान करने से ही व्याध को कितना दुर्लभ ऋषि तत्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसका फिर जन्म संसार में नहीं होगा। हरिओम तत्सत। भगतजनों, वैशाख महात्म्य की यह कथा यही संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः। कथा यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, खूब शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।